मानव जीवन की विडंबना ये है कि आप स्वस्थ और कुशल कैसे रहें, मन से स्वस्थ और शरीर से स्वस्थ। तो एक वैज्ञानिक आधार है, जिन विचारधाराएं हैं जो उन पर हम आप टिके रहते हैं हमेशा सदैव। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। मानव मन क्या है, उसका प्रारब्ध क्या है और वर्तमान क्या है। एक व्यापारी और एक जोशी, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़े निम्न स्तर से एक दूसरे के साथ हुए, जुड़े और लगाव हुआ। उसके बाद व्यापारी बढ़ने लगा, उनके साथ साथ महाराज जी, पंडित महाराज भी बढ़ने लगे। स्थितियाँ ये हो गई कि बढ़ते चले गए, दोनों की गति प्रगति सब कुछ होती चली गई। समय का, काल का चक्र आया, ग्रह नक्षत्रों का फेर बना। वो महाराज जी अपने में मस्त, जो जजमान थे, जो व्यापारी था, उसका सूर्य अस्त होने लगा और अस्त की तेजी ये थी कि जब वो अस्त होने लगा तो उन्होंने कहा भाई अस्त हो रहा तो चलो पंडित जी से मिल के कुछ समाधान खोजा जाए। तो पंडित जी के पास गए। जब पंडित जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें हवन यज्ञ करना पड़ेगा। क्या ठीक है। कहने कितना खर्चा? तो कहने करीबन 10-20 लाख रुपया लग जाएगा। तो कहने ठीक है। जजमान ने पंडित जी से कह के हवन यज्ञ करा डाला। कोई प्रभाव नहीं। ग्रह नक्षत्र इतनी अंतर्दशा महादशा को लेकर चल रहे थे कि उनकी पतन बहुत तेजी से, जैसे ऊपर से कोई वस्तु फेंको नीचे गिरती, उस स्पीड से उनका पतन हो रहा था। एक सप्ताह बाद गए और पंडित जी के पास जब चरण छुए, वो कहने लगे पंडित जी ये हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और हमारी स्थिति और ख़राब हो गई है। तो कहने ठीक है। कहने उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसा है कि उपाय में जजमान ये है कि अब हम कुछ रत्न बताते हैं आपको, उनको धारण करें और उनको धारण करने के बाद जब आप इसका प्रभाव देखेंगे तो कुछ अच्छा होगा। एक हफ्ते बाद फिर वो आए, जो भी प्रभाव हो बताए। तो देखा कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी जजमान की, कपड़े अस्त व्यस्त, मैले कुचैले। और पहुँचे जजमान के पास, पंडित जी के पास। कहने पंडित जी बहुत पोजीशन ख़राब है। कहने अच्छा। कहने आप क्या करना है? कहने आप कुछ नहीं हो सकता जजमान, एक काम आखिरी उपाय और है कि आपको मैं जड़ी बूटियाँ देता हूँ जंगल की। आखिरी शस्त्र और अस्त्र हमारा वही है कि उससे आपको लाभ मिलेगा। इस सैद्धांतिक तौर पे मान्यता प्राप्त है ये बातें। एक हफ्ते बाद जब फिर पहुँचे जजमान पंडित जी के पास, तो पंडित जी ने कहा कि क्या पोजीशन है? कहने साहब कुछ नहीं, हमारी पोजीशन, मैं जहाँ से चला था जिस जीवन की यात्रा में, मैं उससे 100 गुना नीचे स्थिति में पहुँच चुका हूँ। और उन्होंने कहा फिर ऐसा क्यों? कहने पंडित जी ने कहा कि अब आपका समय कुछ समय बाद ठीक होगा, अभी आपका कुछ समय ऐसे ही चलेगा। उस कथन के बाद पंडित जी ने कहा कि अब आप परेशान न होइए, घर जाइए, आराम कीजिए। अब आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, शेष है ही नहीं। तो आप किसी भी विचार, किसी भी कर्म को कर डालेंगे, कोई भी फर्क नहीं। ये प्रारब्ध है। मानसिक सुख शांति मात्र अपनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को बस में करने के बाद ही मिलती हैं। इसके अलावा कहीं अन्यथा नहीं है। ये स्वयं में आप पैदा करते हैं, स्वयं ही जीते हैं। उससे आपको मन और तन की संतुष्टि मिलती है। जय श्री राम।